मेरे सक्के भाई की लड़की थी एक। फैमिली थी, हमारे 7 आदमी थे, खुद अपने परिवार के रिश्तेदार। एक ही रौला हो गया कि प्राणकोट के अंदर सब लोगों को मिलिटेंटों ने काट दिया। एक 9 महीने का छोटा सा बच्चा था, उसको भी काट दिया था, किसी को भी नहीं बचा। छोटे छोटे बच्चे थे और जो खाना बना रहे थे उन लोगों का खाना जो है अपने अपने बर्तनों में पड़ा था और उनकी जो डेड बॉडियां थी वो किसी तेजदार हथियार से उनको काटा गया था। यहाँ से केस भी लड़िया, असे मारा भी चलिया, साढ़े परो ऐसू बम के होंदे ने, वो भी पटाया गया। अज तक कई बंदे साढ़े काल, मगर ये अपनी जम्मू कश्मीर दे विच अस कोई बाहर देश थोड़े गए। जो बाकी वाले लोग थे तो वो भी हमारे ही थे, पंडित थे, 2-3 डेरे, एक हमारा था। वो जिस वक्त मारे गए हमने सुना तो हमको इतना दाश्त हुआ जितना बर्दाश्त नहीं हो सकता। तो जब उधर से हम सामने अपने मकान के सामने गए, जो नाड़कोट ढकी कोट के लोग पूरे के पूरे भाग रहे थे। बच्चा था वो धंधे से गिर गया था और जो 26 लोग थे उनका अंतिम संस्कार जो है वो एसएसपी साहब से लेके जो भी टीमें वहां गई हुई थी उन टीमों के साथ था मैं, और वो नरसंहार मैंने अपने आंखों से देखा था। 9 दिन के बाद हमने उनकी अस्थियां उठाई वहां से। तो मैंने अपनी आंखों से देखा 30 मिलिटेंट की फौज चल रही थी। छुप के देखा, हम दोबारा भाग गए। 27 लोगों को मार दिया गया, उनका कोई कसूर नहीं था, जिसमें कुछ बच्चे भी शामिल थे और एक 9 महीने का बच्चा। 17 अप्रैल 1998 की जो रात को जो नरसंहार हुआ था, 27 लोगों का जो कत्लेआम हुआ था, ये मिलिटेंट की वजह से 27 लोगों को मार दिया गया था, जिसमें बच्चे थे, औरतें थी और बुजुर्ग थे, और जो एक लड़की थी उसको जिंदा ही आग के हवाले उन्होंने कर दिया था। उस लड़की को पकड़ दिया, उनके अंदर छोटी सी दुकान भी थी। तो उन्होंने क्या किया, वो केरोसिन का पूरा जो टीन होता है उसके सिर के ऊपर पलट दिया, छिड़क दिया। उसके बाद उसको क्या किया, आग लगा दी। इतनी तेज आग उसके शरीर से निकली जो मकान को आग लग गई। ये मंजर था प्राणकोट का, रियासी जिले की ठाकराकोट तहसील के प्राणकोट और उसके आसपास के इलाके का। प्राणकोट में 27 के करीब लोगों को, जिसमें बच्चे भी थे, उन्हें मार दिया गया, एक को जिंदा जला दिया गया। और आलम ये था कि उनका अंतिम संस्कार जो है वो बड़ी मुश्किल से किया गया और उसके बाद अस्थियां लेने भी ये नहीं जा पा रहे थे। सूली दे कंडा पर चाड़ा जी, ये फुलका भी ऐसे कैसा साढ़े वास्ते जहर बनाइए भेज देन किया भी। असे हर दम निक्के बच्चे बड़े बुढ़े कोई भी है, तो जब तक अस रोड पर नहीं निकल गए, अब तक असी कोई राशन रिलीफ महकमा देइए राजी नहीं है। आज हम आपको ऐसे नरसंहार की कहानी बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। रियासी जिले की तहसील ठाकराकोट के प्राणकोट इलाके में 17 अप्रैल 1998 में कुछ मिलिटेंट पहुंचते हैं और कई लोगों का कत्लेआम कर देते हैं। इस समय हम
माइग्रेंट कॉलोनी तलवाड़ा में मौजूद हैं और ये तमाम लोग जो है उस समय विस्थापित हुए थे और इन्हें रियासी के तलवाड़ा इलाके में इस कॉलोनी में बसाया गया था। पूरी कहानी जो है जगदेव जी जो कि माइग्रेंट एक्शन कमेटी के प्रधान भी है, इन्हीं की जुबानी सुनने की कोशिश करेंगे। आज 17 अप्रैल है और उन मृतक लोगों को आज याद किया जा रहा है। तलवाड़ा कॉलोनी में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। सर, क्या हुआ था 17 अप्रैल 1998? 17 अप्रैल 1998 में ये हुआ था कि 17 अप्रैल 1998 की जो रात को जो नरसंहार हुआ था, 27 लोगों का जो कत्लेआम हुआ था, ये मिलिटेंट की वजह से 27 लोगों को मार दिया गया था, जिसमें बच्चे थे, औरतें थी और बुजुर्ग थे, और जो एक लड़की थी उसको जिंदा ही आग के हवाले उन्होंने कर दिया था, जिस वजह से वहाँ से ये लोग माइग्रेंट कैंप तलवाड़ा 1998 से यहाँ रह रहे हैं। आज का दिन है, ये हम उनकी याद में आज का दिन जो है हम उनके लिए मना रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने हमारे लोगों की जो जानें थी बचा के, उन्होंने अपनी जानों की बाजियां लगा के वहाँ अपने बलिदान दे दिया। उस बलिदान का आज हम ये जो है 25 सालगिरह जो है हम उनकी यहाँ मना रहे हैं, जिस वजह से हमारे आज यहाँ तलवाड़ा में 25 साल हमें व्यतीत हो गए हैं यहाँ रहते हुए, और उनकी याद में आज का दिन जो है ये हम सदा साल इसको मनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो बातें जो हैं वो आज भी हमें याद हैं कि हमारे लोगों के साथ क्या अत्याचार हुआ था, और उसको लेके हम जो है इस दिन को हम मनाते हैं। 25 साल हो गए और 25वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है और श्रद्धांजलि दी जा रही है। दिल दहला देने वाली ये घटना थी। और जगदेव जी, आप डिस्ट्रिक्ट राजौरी के रहने वाले हैं, क्या प्राणकोट के पास में ही आप रहते थे? और जब ये सारा घटनाक्रम हो रहा था, नरसंहार हो रहा था, आप भी वहां पर मौजूद थे? आपने भी कोशिश की रेस्क्यू करने की उस समय? और ये तमाम लोग जो हैं, ज्यादातर लोग उस समय वहां पे मौजूद थे, वहीं के रहने वाले ये लोग जो यहाँ आए हुए हैं, ये सब लोग उधर के रहने वाले हैं। हमारा जो गाँव है, ये गाँव होते हैं। ढक्की कोट के साथ जो है हमारा एरिया कोट चलवाल पड़ता है, फिर ढक्की कोट प्राण कोट आता है, फिर नार कोट आ जाता है, ऐसे ही लद्दा और पटियां आती है, थुब थनोल आता है। ये मिलते गांव हैं। जब वहाँ इतना बड़ा कांड हुआ था और हम लोगों ने सुन के हम वहाँ से भाग गए थे, और मैं जहाँ रड पुल से जो है SSP साहब उस वक्त उधमपुर से आए थे और उनके साथ में गया था, और वहाँ इन लोगों का अंतिम संस्कार जो है हम लोगों ने वहाँ पे जाके ये 26 लोगों का संस्कार जो है ये हमने अपने हाथों से संस्कार किया हुआ है। कुल 27 लोगों की मौत हो गई थी बच्चों लेकिन उस वक्त बच्ची एक छोटी जो थी वो दंदे से गिर गई थी, बच्चा था वो दंदे से गिर गया था, और जो 26 लोग थे उनका अंतिम संस्कार जो है वो SSP साहब से लेके जो भी टीमें वहां गई हुई थी उन टीमों के साथ था मैं, और वो नरसंहार मैंने अपने आंखों से देखा था। छोटे छोटे बच्चे थे और जो खाना बना रहे थे, उन लोगों का खाना जो है अपने अपने बर्तनों में पड़ा था, और उनकी जो डेड बॉडियां थी वो किसी तेजदार हथियार से उनको काटा गया था। कितने बच्चे शामिल हुए? उसमें कम से कम भी 6-7 बच्चे जो हैं वो शामिल थे, लेकिन एक बच्चा जो बिल्कुल 6 महीने का बच्चा था, हम ये सोचते हैं कि उसका क्या कसूर था। 9 महीने का उसका क्या कसूर था कि उसको भी उस वक्त मिलिटेंटों ने नहीं बख्शा। तो इस वजह से जो है ये आज का दिन हम इसलिए मना रहे हैं कि हमारे बच्चे कम से कम भी 6-7 तो बड़े छोटे छोटे बच्चे थे, जो बच्चे वहाँ रसोई में पड़े थे और उनके गले जो थे वो रेत दिए गए थे किसी तेजदार हथियार से, और वहाँ डेड बॉडियां पड़ी थी। उस समय जिला उधमपुर हुआ करता था और पुलिस चौकी कोई थी वहाँ पे, पास की जो चौकी थी वो कहाँ पर? वो चौकी जो थी चौकी रास में थी, लेकिन जो बंदे मारे गए थे वो उधमपुर में गए हुए थे पुलिस को अवगत करवाने के लिए कि ऐसे मिलिटेंसी जो है टेलीफोन की सुविधा ना कोई टेलीफोन की सुविधा नहीं थी। उस वक्त मिलिटेंसी जो है पीक पर थी। वहाँ जब इलेक्शन हुआ था और इलेक्शन में गोलियां चली थी, ये पता था पुलिस को और आर्मी को भी पता था कि वहाँ पे मिलिटेंट जो है सरगर्म है, लेकिन उसको भी देखते हुए उन्होंने कोई भी ऐसी एक्शन नहीं लिया जिससे उन लोगों की जानें बच सकती थी। 27 लोगों को मार दिया गया, उनका कोई कसूर नहीं था, जिसमें कुछ बच्चे भी शामिल थे और एक 9 महीने का बच्चा था।
आप क्या कहेंगे, आपने भी वो मंजर देखा है अपनी आंखों से? वहाँ पे तो साथ में ही होता है, हमारा गांव लद्दा में है वो जैसे ढक्की कोट, प्राण कोट और नाड़ कोट उनके साथ में ही होता है। जब हमारा ऐसे सामने में होता है घर जो है, वो घर हमारा उनके जैसे ये पार है, ऐसे उनके घर थे, इधर हमारे घर थे। आप पहुंचे वहां पर? नहीं नहीं सर, हम नहीं पहुंचे थे। क्योंकि डर हम था, जान नहीं नहीं, हमें ये मालूम नहीं हुआ। जब सुबह जैसे आज 17 अप्रैल है, वो 17 अप्रैल को शाम को उन्होंने काट दिया, जितने भी लोग थे उनको मार दिया। क्योंकि टेलीफोन भी नहीं नहीं नहीं, वहाँ पे और कुछ था ही नहीं, थी, जानकारी भी आपको उस समय में सर कुछ भी नहीं होता था। जब सुबह हुई थोड़ी थोड़ी अभी अंधेरा था, हम जब जैसे जाके दरवाजे से बाहर आए तो जो एक लड़की थी वो छुपी हुई थी कहीं, बाकी लोगों को काट दिया, एक लड़की छुपी हुई थी। जब वो काट के थोड़े साइड में चला गया, लड़की ने सोचा होगा कि वो चला गए। जैसे बाहर वो लड़की निकली अंदर से, ग्लेन में छुपी हुई थी कहीं, जैसे बाहर निकली तो उस लड़की को पकड़ दिया। उनकी अंदर छोटी सी दुकान भी थी, तो उन्होंने क्या किया, वो केरोसिन का पूरा जो टीन होता है उसके सिर के ऊपर पलट दिया, छिड़क दिया। उसके बाद उसको क्या किया, आग लगा दी। इतनी तेज आग उसके शरीर से निकली जो मकान को आग लग गई। जब मकान को आग लग गई, वो मकान जल रहा था। जब सुबह हमें देखा तो मकान जल रहा था, तो हमें सोचा पता नहीं क्या है क्या नहीं, जे मकान जल रहा है, जहाँ उसके आगे कोई चीज है वो उसको जला रहे, हमें ये मालूम नहीं हुआ। कैसे मालूम चला? हाँ, वो जिम्मेदारी का समा था, जो मक्की बीजते उसका समा, हम दूसरी जमीन में चला गए जो हाल जुगड़ने के लिए। तो जब हाल जुगड़ ही रहे थे तब एक ही रौला हो गया कि प्राणकोट के अंदर सब लोगों को मिलिटेंटों ने काट दिया। तो जब उधर से हम सामने अपने मकान के सामने गए, जो नाड़ कोट ढक्की कोट के लोग पूरे के पूरे भाग रहे थे, उससे फिर हम लोग उधर नहीं गए, हम लोगों के साथ भागने ही लग गए। तो तब बनासा तक जो लोग है, थूप थनोल बनासा से लेके जितना भी ये एरिया है, जिज बुरियाना है, कोट चलवाल है, बन्ना काला बाने, ये सारे के सारे लोग उस डर से पूरे के पूरे लोग भाग गए थे। तो सर बात ऐसे है कि जे सिपाही लोग प्राणकोट के अंदर ही नहीं, उसके बाद गले भी रेत दिए गए थे? सर मैंने तो नहीं देखे, बाकी जो लोग जिन्होंने देखा उन्होंने कहा था कि तेज हथियार से उनके गले काट दिए थे, जिसमें 6-7 तो छोटे बच्चे थे, उनको भी, एक 9 महीने का छोटा सा बच्चा था उसको भी काट दिया था, किसी को भी नहीं बचा था। ये उन्होंने तमाम लोग उसी के आसपास के गांव के या फिर उसी इलाके के? उससे इलाके के लोग है, जैसे कोट चुलवाल आ गया, उसके साथ ढक्की कोट, प्राण कोट आ गया, नाड़ कोट, लद्दा आ गया, जीज बुरियाना, थूप थनोल, नाला बनासा तक, फिर उधर जो है ये चला घर बार छोड़ना पड़ा, आपने आसपास के भी गांवों को खाली करना पड़ा और पूरे का पूरा एरिया, वो जो ठाकरा कोट से पीछे पूरे का पूरे एरिया खाली हो चुके थे। तो उसके बाद हम 2 महीने के बाद एक दिन सर गए, तो मैंने अपनी आंखों से देखा 30 मिलिटेंट की फौज चल रही थी वहां, छुप के देखा, हम दोबारा भाग गए। ऐसी बात नहीं है, इतना दौर हम लोगों ने देखा है। आज 25 साल हो गए, हम ये देखते हैं कि ये भी तो छोटे छोटे बच्चे थे, ये आज इनको नहीं काटा जाता तो इनके कितने कितने परिवार आज बने होते, इनकी कितनी बड़ी फैमिली होती। जो 4 के 4 ही प्राणकोट के अंदर 4 ही मकान थे, 4 के 4 का उनकी फैमिली, जो एक विद्या देवी है पौनी में रहती है, एक वो बची थी, बाकी का उनका खानदान को ही खत्म कर दिया। सर वो दौर भी चलते रहे, उससे की तरफ से मदद मिली? सर सरकार की तरफ से फिर सड़कों पे ही चलते चलते 25 साल तो हम लोगों सड़कों पे हुए। प्रोफेसर भीम सिंह कोई ऊपर वाले ने हमको दिए, लड़ाई लड़ी आपकी? उन्होंने लड़ाई लड़ी, हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ाई लड़ी और सड़कों पे लड़ाई लड़ी। तो हमारे हक में फैसला हुआ तो सही है, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। बाकी वो फैसला आज भी पूरे का पूरा जो भीम सिंह जी के वो सपने थे, वो हाई कोर्ट के ऑर्डर थे, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे, उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया। पूरी तरह से नहीं, लेकिन काफी कुछ पूरी तरह से भी इम्प्लीमेंट नहीं किया, और उनमें से जो हुए थे उनमें से भी आज काम कर रहे हैं। सर आज का जो ताजा वाकया है, हम सुन रहे हैं कि जो हमको 9 केजी आटा और 2 केजी चौल, आधा किलो की राशन में भी कटौती की जा रही है। आप ये मांगे, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका नाम क्या है, और क्या आपने भी वो मंजर देखा है या फिर वहीं रहते थे आस-पास? देखा सर, देखा है। क्या हुआ था, थोड़ा सा बताएं, क्या सुना था आपने? सर मैं चलवाल कोट में करता था दुकान, तो मैं घर से आया शाम को,
मेरा घर है कालापड़ा। तो उधर से आया जब मैं शाम को, तो रात को दुकान पे नहीं पहुंचा, दूसरे घर में रह गया। सुबह रात को कांड हो गया प्राणकोट का, बगल में ही था जहाँ मैं दुकान करता था, इनके एरिया में ही करता था, चलो आलकोट में ही दुकान, कपड़े भी सीटता था, दर्जी का काम करता था मैं। फिर उसके बाद सुबह मैंने पता लगाया, बंदे बोल गए सुबह उधर से भाग रहे थे। मैंने पूछा किसी को, भाई क्या हो गया? उधर बोले सब आदमी मारे गए। तो मेरा परिवार कहाँ था? घर में था, कालापड़ में था। छोटे छोटे बच्चे थे, मिसेस थी, भाई थे, भरजाई थी, सब परिवार था, भतीजे थे। तो मैं भी चल पड़ा वहां। तो मुझे जाने नहीं दिया इन्होंने। जो मेरे साथ के उधर के गांव के लोग थे वो बोलने लगे खतरा है और आगे अकेला मत जा तू। फिर मैं इनसे छुप के निकला हूँ और रात को मैं पहुंचा था घर में 9:30 बजे। तो उस वक्त हमारे घर के जो लोग थे, हमारा परिवार था, वो भी घर नहीं था, वो भी बाहर दरवाजे बंद करके वो भी बाहर रह रहे थे। फिर उनके साथ में रात को मिला। उसके बाद सुबह हम लो हुई तो थोड़ा थोड़ा खाना बनाया, बच्चों को थोड़ा नाश्ता कराया, करा के हमने डेरा उठाया, चसाना में चले गए। चौकी थी वहां पे, हमारी चौकी चसाना में है, तहसील भी नैबत चसाना में। लोगों कत्लेआम हो गया। तो सुबह पता लग गया, वो भी अपना घर बार छोड़ के, जो फैमिली हमारी पीछे थी कालेमण में, बन्ना में, तूली के लोग भी जितने थे, असोत के थे, सब वो उठ के चसाना में चले गए। चसाना से फिर हम चले, मेरे सक्के भाई की लड़की थी एक, फैमिली थी, हमारे 7 आदमी थे, खुद अपने परिवार के रिश्तेदार थे। तो जो बाकी वाले लोग थे तो वो भी हमारे ही थे, पंडित थे, 2-3 डेरे, एक हमारा था। वो जिस वक्त मारे गए हमने सुना तो हमको इतना दाश्त हुआ भाई जितना बर्दाश्त नहीं हो सकता। फिर उसके बाद में उधर से नहीं आ सका क्योंकि जंगल था, एरिया था, वहां मिलिटेंसी का जोर था। उधर से गाड़ी में बैठा मैं रियासी आया, चसाना से गाड़ी पकड़ी, रियासी आया। रियासी से फिर इधर से निकला मैं, पौरा कोटला गया ऊपर, क्योंकि इतनी वाकफी तो थी नहीं उस वक्त। फिर रात को गया मैं कहा, इखनी में। दूसरे दिन उधर से चला, मेरे साथ एक लड़का और था, वो इधर ही है, मेरा भाई का लड़का है वो, जिसकी सक्की भेड़ मारे गई थी। प्राणकोट पहुंचे हम तो शाम हो गई थी। उसके बाद सुबह हम गए, जब वहां CRPF गई थी तो उनके पास हम गए। हमने बोला आप हमारी सुरक्षा करना, हम देखेंगे इनको। उनका संस्कार तो हो गया था, मगर उसकी अस्थियां थी वो वहीं बाड़ी में पड़ी थी जहां संस्कार किया था, लेने नहीं जा पा रहे, वो उसको ले नहीं सका कोई भी। फिर हम गए, एक भाई गया बड़ा, एक मैं गया, भतीजा गया, और आदमी 4-5 गए। जाके 9 दिन के बाद हमने उनकी अस्थियां उठाइया वहां से, उठा के फिर हम उससे रास्ते से निकले और रजौरी वाले रास्ते से हम चसाना पहुंचे। चसाना से वापस आ गए, फिर उनकी वो हरिद्वार लेके गति कराई हमने यही कुछ देखा और ज्यादा कुछ नहीं। और जो मकान जला हुआ था उसके अंदर, इसके पीछे और इसके आगे ये पीस पड़ा था मकान का, हमने खोद किया, उसके अंदर कुछ उनका था। एक दफ्तरी जली थी, वो PHE में काम करता था जो शोभाराम था, वो PHE सुपरवाइजर था। तो वहां देखा हमने जब, तो दफ्तरी जल के पता नहीं 10,000 की थी, 50 की थी, लाख की थी, इस गल का मुझे पता नहीं, वो कागज कोला बन गया था। ये मंजर था प्राणकोट का, रियासी जिले की ठाकराकोट तहसील के प्राणकोट और उसके आसपास के इलाके का। प्राणकोट में 27 के करीब लोगों को, जिसमें बच्चे भी थे, उन्हें मार दिया गया, एक को जिंदा जला दिया गया। और आलम ये था कि उनका अंतिम संस्कार जो है वो बड़ी मुश्किल से किया गया और उसके बाद अस्थियां लेने भी ये नहीं जा पा रहे थे। तुस भी उधर दे रोने वाले हो, के ना है तुंदा ते तुसे भी दिखा है अपनी अखी कन्ने मंदिर? हाँ जी, मेरा नाम तारो देवी, मैं कोट चलवाल दी रहने वाली हूं। मगर जिथे वो मरोई चुके दे है, उत्थे फौजा पुलिसा भी जाने च बड़ियां मजबूर सी, अस उसले जाई नहीं सकते वा, मगर डर बहुत बड़ा है। अगर ये बंदे मरूने कोला पहले अस 1 साल पूरा निक्के निक्के बच्चे लेइयै ते अस जंगलें च गुजारी आए दे। ते अगर साढ़े कन्नै कोई दुई कुड़ी जनानी बच्चे आह्ली होंदी ही तां घरै दा परिवार ने एक जगह च कुदै जंगल च छप्पी जाना, उसी दुए नाले भेजी देना भी तू साढ़े बच्चा उत्थे जाड़ी, तेरा बच्चा रोकदा, सारे लोग मरोई जन्ने। ते इस तरीके वो बच्चे असें जां उ'नें बीबियें गी उस वेल्ले अस अपनी जान बचाने आस्तै अपने नसियां सेही करदे भाई साड़ी जान बची जाए, बच्चे आलिए दा बच्चा रोकदा असें मराई ओड़दी है।
एक एक साल अगर 5 बजे को आ गया चूल्हे च अग ने से बाली सकते परिवार भुखा रह जाता हा अगर अग बालते से वो धुआं निकलते दिखते है राती नेरे या अग बलते दिखते से अदा वो आनिया असी रोटी बनाते मारी उठते हैं कई फाके कट्टे कई जंगले च साल भर रातां गुजारियां अगर जिसले पठानकोट दे विच बंदे मरोई जान उस वेले कोई ऐसा अपनी आप की जेड़े ऐथियां जिंदे दा नहीं रुकी सके और नहीं थमी सके अस कई कई दिन दे भुखे दे फाके अस गल है कि उत कोट चलवाल दा छोड़ियै अस सारे ग्रां साढ़े अपना देश छोड़ियै अस निकली पे थे आसान ते नहीं होना अपना घर बार जमीन खेती बाड़ी छोड़िए आना खेती बाड़ी खड़ोती दियां कणकां टिकी दियां हां असें घरा बेचनी जो अनाज नशा होंदा था अस कुदै दा खरीदियै भी दकाने रा नशे खंदे अस जमीनदार लोग हां अस माल मवेशी आह्ले लोग हां मगर अज साढ़े वास्ते ओह् दिन आई गए एक एक फुलका वास्ते असें सोहदियें धुप्पें चों स्याले ने अगर हर गल्ला असें तंगी दिंदे न हर गल्ला असें गी मैहकमे एक सूली दे कंडे उप्पर चाढ़े दा जी एह् फुलका भी असें कैसा साढ़े आस्ते जहर बनाइयै भेजदे न कियां भी असें हर दम निक्के बच्चे बड्डे बुड्ढे कोई भी है तो जब तक अस रोड पर नहीं निकल गए अब तक असी कोई राशन रिलीफ महकमा देइयै राजी नहीं है असें केस भी लड़िया असें मारा भी चलियां साढ़े उप्पर ओह् ऐसू बम्ब केह् होंदे न ओह् भी पटाया गया अजें तक कई बंदे साढ़े काल न मगर एह् अपनी जम्मू कश्मीर दे विच अस कोई बाहर देश थोड़े गए हैं अगर इसलै 4 दौर हो चुके हैं जेह्दे कारण कोई भी जेह्ड़ी इस देश दी लोग आउंदे न इस्सै रियासी बिच आनियै अपना जान बचांदे न वापस जाना चाहते हैं तो वो हालात नहीं बनी सके अगर जाना कियां चाचे कोई लिखी असें गी देख भी एह् इलाका साफ है ते इत्थे तुस घर बेही सकते हो अगर सरकार गी जिहने ने ओह् मिलीटेंट जां पाकिस्तान थमना ओह् नहीं थमी सका ते साढ़े कोल थोड़े थमांदे असें बड़ियां गर्दनां दित्तियां बड़ियां सीने दित्ते अगर इस देश दा वास्ते ये देश भी बचाया खैर अपना परिवार भी तो बचाया जा पालिया है इस देश के वास्ते अस 47 लगे से कुर्बानियां देना ये दिन आई गए मगर हूं तो साढ़े कोल अस इयै नाउमीदी होई भी साढ़ा देश साफ होना नहीं अस घर जाई नहीं सकते भीम सिंह होरें लड़ाई लड़ी तुंदे वास्ते ते उन्हें भी अज याद करके अज इस दुनिया में नहीं है मैं किंजर उनकी दौलत इतने बैठे हैं अस उन्हें साड़ी बहुत मदद की है तो तुस भी उधर दे रोने वाले हो तो चलिए आप अंदाजा लगाइए कि क्या हालात होंगे क्या मंजर होगा किस कदर डर का माहौल होगा पठानकोट और उसके आसपास के इलाकों में और ये तमाम लोग उस समय इन्हें अपना घर जमीन छोड़कर तलवाड़ा में आना पड़ा और 25 सालों से ये यहीं पर रह रहे हैं। इनका कहना है कि कोर्ट द्वारा आदेश भी आया कि इन्हें वो तमाम सुविधाएं दी जाएं जो कश्मीरी माइग्रेंट्स को मिलती हैं लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक इन्हें नहीं मिली हैं। हालांकि इन्हें रिलीफ मिल रहा है जो कैश मदद है वो भी मिल रही है। 25 साल पहले किस कदर क्या मंजर रियासी जिले की ठाकराकोट तहसील के पठानकोट में पेश आया था वो तलवाड़ा माइग्रेंट्स ने अपनी जवानी बयां किया है। कैमरे के पीछे हैं प्रदीप भगत, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।